हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेल मार्गों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवे रूट्स। देखिए, प्राचीन समय में सड़क मार्गों का ही महत्व था, या कह सकते हैं कि सबसे पहले सड़क मार्ग ही इस दुनिया में थे। भूतल परिवहन में रेलों का सर्वाधिक महत्व है। रेल मार्गों के वितरण में प्रत्येक महाद्वीप के देशों में बहुत अधिक विभिन्नता मिलती है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में अभी तक रेल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। देखिए, ये बता रहा भाई कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उनमें रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, जबकि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में पूरी तरह से रेल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। रेल मार्गों का विकास सड़कों के विकास के बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, यानी कि सड़कें पहले बनी थी, उनका विकास पहले हो गया था, उसके बाद आपके रेल मार्गों का विकास हुआ। विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन तथा डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी, जबकि भारत में पहली ट्रेन 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच या मुंबई से ठाणे के बीच में, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। 19वीं शताब्दी में रेल यात्रियों और माल परिवहन का सबसे लोकप्रिय और तीव्रतम साधन बन गई थी। ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी में रेल यात्रियों और माल ढोने के लिए सबसे लोकप्रिय और तीव्रतम साधन बन गई थी, क्योंकि जो वायुयान है वो बाद में विकसित हुआ। रेलों का विकास अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण हुआ है। रेलों के बन जाने से लंबी दूरियों का यातायात सुगम हो गया है। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, मेन रेलवे रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें सबसे पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सेकंड नंबर पे है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। थर्ड नंबर पे है आपका केप काहिरा रेल मार्ग। फोर्थ नंबर पे है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। सिक्स्थ है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। सेवंथ है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग या ट्रांस इंडियन रेलवे, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये इंडियन लिखा है ना कि इंडियन, ये याद रखना आप। और एट्थ है आपका ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो हम बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो यूरोपीय रूस के पश्चिम भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड से एशियाई रूस के पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक तक
9,332 किलोमीटर लंबा है। देखिए, ये रूस में फैला हुआ है और रूस भी 2 महाद्वीपों में फैला है, ये भी याद रखना आप। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस ही है, ठीक है। और रूस एशिया में फैला हुआ है और आपका यूरोप में फैला हुआ है। तो वो वही बात यहाँ पे बताई है इसने कि जो यूरोपीय रूस में कौन सा स्टेशन है, सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड भी उसे कहते हैं, और जो एशिया में स्थित है उसे व्लादिवोस्टोक कहते हैं। इसके बीच में दूरी कितनी है, 9,332 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 14 वर्ष लगे थे। देखो, 14 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था, कि लंबाई भी अधिक थी। 1905 में यह रेल मार्ग बनकर तैयार हो गया। यह रेल मार्ग फिनलैंड की खाड़ी पर स्थित तथा महत्वपूर्ण नगर सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड से आरंभ होकर रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, तो रूस की राजधानी तथा सबसे बड़े नगर मॉस्को तक जाता है। यानी जनसंख्या में भी रूस का सबसे बड़ा नगर मॉस्को ही है और कैपिटल भी यही है। प्रमुख स्टेशन, देखिए वैसे तो बहुत सारे स्टेशन है इस पर, लेकिन केवल कुछ ही जो ज़्यादा प्रमुख स्टेशन है वही यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे व्लादिवोस्टोक, चीता, उलान उदे, इर्कुटस्क, ओमास्क, नोवोसिबिर्स्क, कजान, मॉस्को तथा लेनिनग्राड है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के महत्व को देखते हुए इसकी कई शाखाओं का निर्माण किया गया है। महत्व, सिग्निफिकेंस, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का निर्माण प्रशासनिक तथा सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। देखिए, प्राचीन समय में या प्रारंभ में जो ये रेल मार्ग था इसका निर्माण केवल प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया गया था, लेकिन बाद में इसका व्यापारिक और आर्थिक महत्व बढ़ गया। इसके निर्माण से पूरे रूस का तथा विशेष रूप से साइबेरिया का विकास हुआ। तो साइबेरिया रूस का उत्तरी भाग है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में लगभग फैला हुआ है। यहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, और जो अब तक आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर सबसे निम्न तापमान बर्खोयांस्क, वो साइबेरिया में ही स्थित एक स्थान है, ये भी याद रखना आप। तथा विशेष रूप से साइबेरिया का विकास हुआ है। साइबेरिया अपने खनिज, वन, कृषि तथा पशु संसाधनों के कारण रूस का खजाना यानी कि स्टोर हाउस ऑफ रूस कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या था, खनिज बहुत सारे पाए गए, वन थे, कृषि वहाँ पे होने लगी, और कृषि से जो उत्पादन थे जो कृषि के, वो इस मार्ग के द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाए जाने लगे, जिससे वहाँ के किसानों को अच्छी आय प्राप्त होने लगी। तो इसीलिए इन बहुत सारे महत्व के कारण इस क्षेत्र को, किसको, साइबेरिया को रूस का खजाना कहा जाने लगा। इन संसाधनों पर अनेक वस्तुएं आधारित हैं, जिनमें कोयला, धातुएं, लकड़ी, लुगदी, चमड़ा, मक्खन, सुखाया हुआ दूध, गेहूं आदि महत्वपूर्ण हैं। वे वस्तुएं यूरोपीय रूस को भेजी जाती थी। कौन सी, जो साइबेरिया
या एशियाई रूस में पैदा होती थी या वहाँ पे पाई जाती थी। इनके अलावा साइबेरिया में कोयला और लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकिल, टंगस्टन, तांबा, टिन, सीसा, जस्ता, अभ्रक, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम आदि के भंडार मिलते हैं, जो यहाँ से इस रेल मार्ग के द्वारा ही दूसरे क्षेत्रों को पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन सब का व्यापार भी इस रेल मार्ग के द्वारा होने लगा, अर्थात यहाँ से जो संसाधन थे वो दूसरे स्थानों को पहुँचाए जाने लगे। इस रेल मार्ग के निर्माण से साइबेरिया में उद्योगों का विकास भी बहुत तेजी से हुआ। बड़े बड़े नगर इसी रेल मार्ग के निकट स्थापित तथा विकसित हुए हैं। परिवहन का भार बढ़ जाने के कारण लगभग सारे मार्ग को दोहरा किया गया है, यानी कि पहले तो सिंगल पटरी थी रेल लाइन, अब उसको दोहरा कर दिया गया है ना, डबल लाइन बिछा दी गई है। तो इस मैप में आपको ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दिखाया गया है। इस पर कौन कौन से स्टेशन है वो भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग या कनाडा प्रशांत रेल मार्ग। यह है कनाडा का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। अब तक कौन सा था? जो यूरोप और रूस में स्थित था। कौन सा था? साइबेरियन पार या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग या कनाडा प्रशांत रेल मार्ग कहा जाता है। यह कनाडा का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में पूरा किया गया। लगभग 5 साल में इसका कार्य संपन्न हुआ। निर्मित एवं निर्माणाधीन रेल मार्गों सहित इसकी कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है, जबकि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कितनी थी? 9332 किलोमीटर थी, यानी कि उससे लगभग 2 से 2500 किलोमीटर ये छोटा ही है। और यह कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सेंट जॉन बंदरगाह को पश्चिम में पैसिफिक तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह से मिलाता है या जोड़ता है। तो कनाडा के पूर्व में कौन सा है? सेंट जॉन्स बंदरगाह, और पश्चिम में कौन सा है? वैंकूवर बंदरगाह। उन दोनों को जोड़ता है। इस रेल मार्ग की मुख्य शाखा न्यू ब्रुंसविक राज्य में स्थित सेंट जॉन बंदरगाह से शुरू होती है और पश्चिम की ओर चलकर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य को पार करने के पश्चात मॉन्ट्रियल पहुंचती है। यह लॉरेंस नदी के तट पर स्थित कनाडा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। कौन सा? मॉन्ट्रियल। शीत ऋतु में जब कनाडा के जलीय मार्ग बर्फ से जम जाते हैं, क्योंकि जो कनाडा है वो कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला हुआ है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो यहाँ बताया गया है कि शीत ऋतु में जब कनाडा के जलीय मार्ग बर्फ से जम जाते हैं तो इसी रेल मार्ग द्वारा यातायात होता है। यह रेल मार्ग पूर्व में अटलांटिक तट के हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर सेंट जॉन, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, रेगिना, कैलगेरी होता हुआ किकिंग हॉर्स दर्रे को पार करके प्रशांत तट के वैंकूवर नगर तक जाता है। यानी कि ये प्रमुख शहर है, यहाँ पे स्टेशन है। इस रेल मार्ग का कनाडा में वैसा ही महत्व है जैसा कि साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का है। इस रेल मार्ग ने
कनाडा के आर्थिक विकास में विशेष योगदान दिया है। इस रेल मार्ग के पश्चात ही कनाडा में सघन जनसंख्या बसी है। राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न राज्यों के शासन कार्यों में इसी रेल मार्ग का अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा कनाडा के आंतरिक भागों में सीधा संबंध हो सका है, क्योंकि कनाडा भी बहुत बड़ा देश है और कह सकते हैं कि रूस के बाद कनाडा ही दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। इसके द्वारा कनाडा के आंतरिक भागों में सीधा संबंध स्थापित हो सका है। इस रेल मार्ग से लकड़ी तथा गेहूं ढोया जाता है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग के माध्यम से लिवरपूल से चीन तथा जापान तक का मार्ग 1800 किलोमीटर छोटा हो जाता है या कम हो जाता है। कनाडा के प्रेरी प्रदेश का गेहूं पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह तक इसी मार्ग द्वारा लाया जाता है। विनिपेग नगर गेहूं की विश्व में सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, तो विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यह रेल मार्ग कनाडा के उपजाऊ क्षेत्रों, वनों, खनिज क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तो ये टॉपिक आज बस यहीं तक। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।